प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से सबको स्वागत है परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में। आज की सुबह हम मिल करके परमेश्वर के कलाम से कुछ देर बातचीत करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप निकाल करके पढ़ें पहला शमूएल की पुस्तक, उसका 12 अध्याय। पहला शमूएल की पुस्तक उसका 12 अध्याय, उसकी 13वीं 14वीं है। पहला शमूएल की पुस्तक उसका 12 अध्याय, उसकी 13वीं और 14वीं है। इसी वजह पर बुलंद आवाज से पढ़ें और खुदा के कलाम से आज कुछ देर आपसे बातचीत करेंगे। अब उस राजा को देखो। जी, जोर से पढ़ेंगे थोड़ा। अब उस राजा को देखो। अब उस राजा को देखो जिसे तुमने चुन लिया। जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की और थी। जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। देखो देखो, यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया। यहोवा ने एक राजा तुम्हारे लिए नियुक्त कर दिया है। यहाँ पे बातचीत हो रही है, शमूएल बातचीत कर रहा है इजराइलियों से, क्योंकि इजराइली कहने लगे कि अब ऐसा है कि अब तू बूढ़ा हो चुका है और हमारे ऊपर न्याय करने के लिए किसी राजा को नियुक्त कर। ये जिद करने लगे। शमूएल समझा रहा था, देखो यहोवा है, यहोवा परमेश्वर है, लेकिन इनको समझ में नहीं आता। ये कह रहे थे नहीं, हमें अब एक राजा चाहिए। मूसा मर चुका है, हारून मर चुका है और सारे जितने लोग हैं वो मर चुके हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम कह रहा है, मुझसे और आपसे बात करके, खुदा का कलाम मुझसे और आपसे बात बता रहा है, परमेश्वर का कलाम मुझसे और आपसे बात करके कह रहा है कि शमूएल लोगों से बातचीत करके कह रहा है कि अब हमारे लिए एक राजा को क्या कर, नियुक्त कर। इन्होंने जब जिद करी तब शमूएल ने यहोवा परमेश्वर से बातचीत करी और उन्होंने खुदावंद बाप आसमानी ने, यहोवा परमेश्वर ने शमूएल को बताया कि ऐसा ऐसा करना और तुझे एक इनके लिए एक राजा को नियुक्त करना, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक राजा को नियुक्त करना। और शाऊल को नियुक्त किया गया, इजराइलियों के ऊपर राजा होने के लिए शाऊल को नियुक्त किया गया। और बाइबल बताती है कि जब शाऊल को बुलाया गया उसका अभिषेक करने के लिए, तब जितने भी लोग इकट्ठा हुए, इजराइली, मिद्यानी और भी जगह जगह के लोग जब इकट्ठा हुए, तो लिखा हुआ उनमें से कोई भी व्यक्ति या कोई भी पुरुष शाऊल के कांधे तक नहीं था, सब कांधे से नीचे। शाऊल खूबसूरत था, डील डॉल में खुदा के अनुसार था, सब चीजें खुदा के अनुसार थी, क्योंकि प्लानिंग खुदा की भी इंक्लूड थी। लेकिन तब प्लानिंग इंक्लूड थी जब ये जिद करते। लेकिन यहोवा परमेश्वर आज शमूएल के द्वारा इनसे कुछ और बातचीत कर रहा है, कह रहा है तुमने जो कहा था मैंने वो कर दिया, मैंने तुम्हारे लिए एक राजा को नियुक्त कर दिया, यहोवा की ओर से तुम्हारे लिए एक राजा नियुक्त हो गया। लेकिन अब असली मुद्दे पे हम और आप आएंगे कि किस मुद्दे पे मैं आपसे बातचीत करने मांग रहा हूँ, जो मिलेगा आपको इसी का 14वीं है 14 वर्ष। जी पढ़िए। पहला शमूएल उसका 12 अध्याय उसकी 14वीं है। जी, यदि तुम यहोवा का भय ध्यान से सुनिएगा, खुदा का वचन कहता है यदि तुम यहोवा का भय मानते, यहोवा का भय मानते उसकी उपासना करते और उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो। और उसकी बात क्या करोगे, सुनते रहो। क्या करोगे, सुनते रहो। सुनते रहोगे। यदि तुम यहोवा की, पहली चीज क्या करनी है हमें, भय मानना है। भय मानना है, हमें परमेश्वर का भय मानना है। दूसरी चीज क्या करनी है, कि उपासना करनी है। जी आगे, और उसकी बात सुनते रहो। और उसकी बात को हमें सुनते रहना है। जी आगे सुनिए। और यहोवा की आज्ञा को टाल कर, और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उससे बलवा ना करो। उससे बलवा ना करो। ये 4 चीजें हैं जो यहोवा का कलाम मुझे और आपको सीखने के लिए कह रहा है। पहली चीज क्या करना है कि यहोवा की आज्ञा माननी है, दूसरी चीज भय मानना है, तीसरी चीज यहोवा के पीछे चलना है और चौथी चीज उसकी उपासना करना। अब आगे सुनिए क्या कह रहा है खुदा का कलाम। आज्ञा को टाल कर उससे बलवा ना करो। और तुम और वह, ध्यान से सुनिएगा, खुदा का कलाम कह रहा है तुम और वह यानी कि मतलब राजा से हो रहा है, यानी कि कलीसिया, खुदा का सेवक या कलीसिया या लोग शहर के, और राजा जो उस राजा नियुक्त किए गए, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये कौन है, ये अधिकारी है जो हमारे राजा के मानंद है, ये नियुक्त करे गए हैं। बाइबल बता रही है तुम और राजा, यानी कि सिर्फ लोगों को, कांग्रीगेशन को नहीं माननी, लेकिन कांग्रीगेशन के साथ साथ राजा को भी खुदा की आज्ञा का मानना है और पालन करना है। सुनिएगा आगे क्या कहा जा रहा है। तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ जो तुम पर राजा हुआ है, दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलने वाले बने रहो। तब तो भला होगा। तब तो क्या होगा, भला होगा। तब तो क्या होगा, भला होगा। मालूम है आज मसीहों के ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, इतना अत्याचार हो रहा है, जगह जगह चर्च तोड़े जा रहे हैं, पास्टर्स को जेल भेजा जा रहा है। कारण मालूम है क्या है?
कारण यह है कि ना राजा परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है और ना उस राजा के अंडर में लोग जो हैं वो खुदा की आवाज को सुन रहे हैं। आज कांग्रीगेशन भी खुदा की आवाज को नहीं सुन रही। लोगों को लग रहा है हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, हम दुआ तो कर रहे हैं, हम उपवास तो कर रहे हैं। नहीं, खुदा का कलाम क्या कह रहा है? तुम्हें क्या करना है? तुम्हें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, तुम्हें परमेश्वर के पीछे चलना है, तुम्हें परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चलना है और तुम्हें परमेश्वर की क्या करना है? उपासना करना है। जब ये चारों चीजें हम परमेश्वर की मानेंगे, जब परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, कौन कौन? कलीसिया भी, खादिम भी और उस शहर का, उस देश का राजा। आज हम मसीही लोग सब कुछ करते हैं लेकिन हमारे राजाओं के लिए प्रार्थना नहीं करते, हमारे देश के लिए प्रार्थना नहीं करते, हमारे देश के राज्यमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे देश के राज्यपाल, इन लोगों के लिए हम प्रार्थना नहीं करते। हमें क्या करना? हमें इनके लिए प्रार्थना करनी है ताकि ये यहोवा की आज्ञा के अनुसार चले और उसी के अनुसार हम और आप भी चलने पाए। और जब हम और आप खुदा की हुजूरी में चलते रहेंगे तब क्या होगा? तब हम बलवा करने वाले नहीं होंगे, तब हम परमेश्वर की उपासना करने वाले होंगे, तब हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाले होंगे। और तब हम क्या होंगे? तब हम और हमारा देश विपत्तियों से बचा रहेगा। आज बहुत से लोग प्रचार तो कर रहे हैं, खुदा की सेवा तो कर रहे हैं, परमेश्वर के पीछे तो चल रहे हैं, लेकिन खुदा बाप की आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे। इसीलिए कहीं ना कहीं उनकी मिनिस्ट्रीज, कहीं ना कहीं उनकी सेवकाई फ्रूटफुल नहीं हो पा रही। कारण क्या है? कारण यह है कि हम खुदा की आवाज को नहीं सुना करते, हम लोगों की आवाज सुन रहे हैं। अब क्या होगा, आप कौन करेगा, आप कैसे करेगा, आप कहां से होगा? नहीं, आपको कुछ नहीं सुनना है, आपको सिर्फ खुदा की आवाज को सुनना है। जब आप खुदा की आवाज को सुनते हैं तब आप परमेश्वर की योजना में बने रहते, तब आप परमेश्वर की योजना में चलते रहते, तब आप हर एक दुख, मुसीबत, तंगहाली, बीमारी, तकलीफों से बचे रहते हैं। और यदि आती भी है तो भी परमेश्वर यहोवा आपको उन सब चीजों से निकालता है। मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपकी खुदा की आवाज को सुनना है। मुझे और आपको उपासना किसकी करनी है? सिवाय खुदा के अलावा किसी की। उस जीवित परमेश्वर की उपासना करनी है मुझे। जब मैं और आप अपने देश के मंत्रियों के लिए, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए, हमारे देश की सेना के लिए, हमारे देश की पुलिस के अफसरों के लिए, आला अधिकारियों के लिए जब हम और आप प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर का डर और भय उनके जीवन में आता है और परमेश्वर उन्हें अपनी योजना के अनुसार चलाता है। 2024 के लिए हमें और आपको क्या करना है? हमें और आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर गवर्नमेंट किसी की क्यों ना, चाहे वो बीजेपी की आए, चाहे वो कांग्रेस की आए, चाहे वो आपकी आए, चाहे वो किसी की भी आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो भी देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर तेरी दया, प्रभु जी वो आपकी बुद्धि, आपकी समझ और आपकी अकल के अनुसार चलने पाए ताकि इस देश में, हमारे देश में अमन और शांति और कायम रहने पाए और तमाम दुष्ट की योजनाएं खुदा यीशु के नाम से विफल हो। हम और आपको प्रार्थना करेंगे। बाइबल बताती है कि जब कलीसिया मिलकर के प्रार्थना कर रही थी तब पौलुस सिलास के बंधन जेल खाने में टूट रहे थे। आज जब आप प्रार्थना करेंगे, आप जब इन 4 महीने 5 महीने में मिलकर के प्रार्थना करेंगे, मैं आपको विश्वास से बता रहा हूँ इस देश से उन नकारात्मक चीजों के बंधन टूटेंगे, लोग फ्री होंगे। इस देश में हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई सब मेल जोल से रहेंगे और कहीं पे भी किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अमन और शांति के साथ में मैं और आप अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और एक दूसरे की केयर करेंगे। अगर किसी हिंदू भाई के घर में प्रॉब्लम हो, किसी मुस्लिम भाई के घर में प्रॉब्लम हो, किसी सिख भाई के घर में प्रॉब्लम हो, आप जाएं और जाकर के उसके लिए प्रार्थना करें। आपको प्रार्थना से कोई रोक नहीं सकता। आप जब प्रार्थना करते हैं, आप जब प्रेम करते हैं, बाइबल सिखाती है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। जब हम प्रेम करते हैं, जब उसके दुख सुख में भागी होते हैं, तब परमेश्वर की दया उसके ऊपर। आज मुझे और आपको जरूरत है कलीसिया कि मुझे और आपको मजबूत होना है, परमेश्वर की आत्मा में मजबूत होना है, परमेश्वर की ध्येय में मजबूत होना है। आप कलीसिया के मेंबर हैं, आप पादरी नहीं है, लेकिन आपकी भी ड्यूटी है कि आप कलीसिया में बने रहें, अपने पास्टर्स के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करते रहें। और जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर के डर और भय में चलते रहते हैं, तब आप तमाम तरीके की विपत्तियों से, तमाम तरीके की मुसीबतों से, तमाम तरीके की परेशानियों से आप बचे। जब आप बचे रहेंगे तब आप आशीष। परमेश्वर ने आपको इस देश में इसलिए रखा है ताकि आप हमारे देश के लिए, इस देश के लिए, जिस देश में मैं और आप रहते हैं, उस देश के राजाओं के अंदर में रह सकें और उनके लिए प्रार्थना और निवेदन करते रहें ताकि परमेश्वर उनको सूझबूझ के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा, अपनी दया के द्वारा, अपने मसे के द्वारा उनका अभिषेक करके उनको चलाने पाए और इस देश में भी अमन, शांति और इत्मीनान कायम रहे। आइए हम और आप मिल करके आज थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सब मिल करके और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आज जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं,
जितने लोग इस चैनल के द्वारा देख रहे हैं, आज से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अगस्त के महीने को के ख़त्म पे हैं, लास्ट में हमारे पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। हम इन 4 महीने में हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे देश के राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे देश के मुख्यमंत्री जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें सद्बुद्धि ज्ञान के साथ में परिपूर्ण करे, ताकि वो पूरे समाज को एक साथ लेकर के चले और मसीह कौम के ऊपर जो इस समय प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए कुछ ऐसा रास्ता निकालें जिसके द्वारा हम फ्री होकर के परमेश्वर की इबादत करने पाए। हम और आप उन लोगों को भी क्षमा करेंगे जो लोग इन कामों को कर रहे हैं, जो लोग चर्चेस को तोड़ रहे हैं, पास्टर्स के खिलाफ दुनिया भर की चीजों को बोल रहे हैं, उनको भी हम और आप क्षमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है जब तुम क्षमा करते हो तो तुम्हारे भी क्षमा किए। आइए हम और आप अपने हाथों को उठा करके इस देश के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करें प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना कर रहे हैं, आज हम एक मन होकर के प्रार्थना करें प्रभु कि हमारे देश में अमन और शांति कायम होने पाए। खुदा यीशु मसीह हम प्रार्थना करें प्रभु जी हमारे देश के राष्ट्रपति जी के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, हमारे देश के हमारे सिटी के लिए के मुख्यमंत्री जी के लिए, श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। खुदा यीशु मसीह हमारे देश की सेना के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे देश की पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी खुदा यीशु मसीह वो मुंह देखा न्याय ना करें, लेकिन परमेश्वर वो न्याय करे जो तेरी ओर से। प्रभु जी उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, और प्रभु जी आज के दिन उनकी रक्षा और रखवाली हो। परमेश्वर तेरा हाथ उनके ऊपर बना रहे ताकि वो तेरी समझ के द्वारा इस देश का संचालन कर सके। प्रभु जी हम प्रार्थना कर रहे हैं तमाम जो उपद्रव इस दिनों चल रहा है उसे खत्म कीजिए। जो लोग खुदा यीशु मसीह इस देश के अमन और शांति को खत्म करना चाहते हैं, प्रभु जी हम प्रार्थना कर रहे हैं उनको शांत कर। प्रभु जी तेरी योजना में वो आए और प्रभु जी वो तुझे जाने, पहचाने और अपने पापों से तौबा करने पाए, और इस देश में हर एक धर्म अमन और शांति के साथ रहे। प्रभु जी तो हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, और हम प्रेम चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे देश में प्रेम कायम, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम से। तमाम बेटियां जो हमारे देश की हैं, जो हमारे घरों की हैं, जो हमारे परिवारों की, वो सेफ होने पाए प्रभु जी। उनका आना ब्लेसेड हो, उनका जाना ब्लेसेड हो। और यीशु मसीह वो लोग जो उनके खिलाफ योजनाओं को बनाते हैं दुष्ट की, हर एक योजना खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से हमारे देश की बेटियों के ऊपर से कैंसिल होने पाए। और प्रभु जी तो तेरे फरिश्तों की निगरानी में रात में और दिन में खुदा यीशु मसीह आराम से चले। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को अपने जीवित और समर्पित परमेश्वर खुदा यीशु मसीह के पवित्र मुबारक और समर्पित नाम में मांगते सुनिए कबूल कीजिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जरूर से इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। खुदा आपको आशीष। प्रेज द लॉर्ड।